फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा हेयर कट होने वाला है लेयर्स में, जिससे इनके थोड़े थिन बालों को हम वॉल्यूम में क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं क्विकली स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं है और सीखने के लिए काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने करनी है बालों को टैंगल फ्री और उसमें करनी है पार्टिंग। हमने क्राउन सेक्शन अलग कर लिया है और नेप सेक्शन अलग कर लिया है। कान के आगे के बालों को हम क्राउन कहते हैं और पीछे वाले बालों को हम नेप कहते हैं। तो अब हम सबसे पहले बनाएंगे फ्रंट की डिज़ायर लेंथ जो हमें चाहिए, उसके हिसाब से गाइडलाइन। तो जो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो चाहते हैं उनका ईच ईच एंड एवरी एयर पोनी में चला जाए। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले सेंटर का पीस काटा नोज के ऊपर रखकर, और उसके बाद साइड के बालों को हमने हल्का सा डायरेक्ट किया है नोज की तरफ, और उसके अंदर हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन में काटा है, या आप इसको हल्का सा फिंगर को टिल्ट कर सकते हैं जैसे आपने मेरे हाथ को देखा। इसके एंगल को आप याद रखेंगे कितना टिल्ट करा है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री। ऐसे आप कितने टिल्ट कर सकते हैं, 180 डिग्री तक भी टिल्ट हो सकता है, ये जैसा आप चाहें। नीचे की लेंथ हमारी कितनी लंबी है सब उस पर डिपेंड करता है। जैसे अब हमने काटा, और इस सेक्शन को मैं टिल्ट कर देता हूँ हल्का सा, ताकि मेरे को हल्का सा शेप आ जाए। ये देखिए, फिंगर में बाल मैंने वैसे काट दिया। अब दोनों को चेक करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे अपने बैक हेयर की तरफ। बैक हेयर में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने क्या बनानी होती है, गाइडलाइन। पहले हम सेंटर पार्ट करते हैं, बालों को 2 हॉरिजॉन्टल सेक्शन निकालते हैं 2-2 इंचेस के दोनों साइड, और उसमें क्रिएट करते हैं हम अपनी गाइडलाइन। गाइडलाइन मस्ट है, क्योंकि हमें हमारा जो हेयर कट है उसका एक डिजायर लेंथ बनता है उसके अंदर, और हमारा हेयर कट वहां से लेयर्ड होना शुरू होता है, या उसका बेस बनने के बाद उसके ऊपर हम काटना शुरू करते हैं। आपकी हेयर कट की लेंथ कितनी रखनी है आपको अपने क्लाइंट से कंफर्म करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको काटना पड़ेगा। ये देखिए, तो अब हमने नीचे से 2.5 इंचेस को रिमूव करा, क्योंकि उनको थोड़े बाल लंबे चाहिए, छोटे नहीं रखना चाहते हैं बाल वो, इसलिए। तो सबसे पहले मैंने सेंटर का पीस काटा स्ट्रेट लाइन में विद द हेल्प ऑफ 0 डिग्री, और लेफ्ट साइड के और राइट साइड के बाल को इसलिए काटा उसमें से गाइडलाइन लेके। और उसके बाद अब हम इसको लेयर्स कर रहे हैं। सिर्फ लेयर्स में, जो अगर पूरी फिंगर में बाल है तो सिर्फ हमने हाफ फिंगर के बाल काटे, हाफ फिंगर के छोड़ दिए। ये देखिए, आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये इजी टेक्निक है काटने के लिए बाल, और इसमें अचीव बहुत कुछ होता है, अच्छी मूवमेंट अचीव होती है। तो ये लेयर्स हो रहे हैं, जिसको लेयर्स को हम कहते हैं लेयर्स 90 डिग्री पर हो रहा है ये। इसमें क्या करेंगे, हम मैक्सिमम मूवमेंट डालेंगे बालों में, ताकि बालों में मूवमेंट अच्छी नजर आए। जब हम सेकंड सेक्शन पे काम करते हैं तो हमारा हेड जो है नीचे ज़्यादा झुका नहीं होना चाहिए। आप उस क्लाइंट का हेड को पैरेलल रख सकते हैं, नॉर्मल रख सकते हैं, जैसे नॉर्मल सीधा सर होता है वैसे रख सकते हैं। और आप हम जो दूसरा सेक्शन काट रहे हैं इसको हम कर रहे हैं हल्का सा, इसको हम एलिवेट कर रहे हैं अपने इनके सेक्शन की हाइट के जितना, और इसको पुल कर रहे हैं पूरा अपनी तरफ, जहाँ पे अपना सेक्शन आ रहा है उतना ही लेवल पे इसको पुल करके लैस कर रहे हैं। दोनों साइड हमने सेम टेक्निक से काटना है। ये देखिए, तो इसको हमने दोनों साइड से लेस कर देना है। बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं उठाना है, बहुत ज़्यादा नीचा नहीं करना है, बस जहाँ पे बाल है उस लेवल पे लेके इसको काटेंगे। मैं एंगल्स भी बता सकता हूँ आपको, पर जो मैं आपको जो मेथड मैं बताता हूँ करने का, वो ज़्यादा हेल्पफुल मेथड है। आपको एंगल को रिमेम्बर करना पड़ेगा, एंगल देखना पड़ेगा। पर जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अगर आप उसी टेक्निक को अपने माइंड में सेट कर लें तो आपका हेयर कट एवरी टाइम अच्छा होने लगेगा। अब हमने सबसे टॉप मोस्ट सेक्शन ले लिया है, इसको हम एलिवेट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। देखिए, यहाँ पे एंगल बताया मैंने आपको, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा हम एलिवेट 90 डिग्री पे कर रहे हैं, और अपने जो बाल है साइड वाले उनको हम डायरेक्ट करेंगे किस तरफ, अपने सेंटर सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो अब हमने इसको डायरेक्ट नहीं किया वैसे ही सेक्शन में, पर इसको हमने 90 डिग्री पे काट रहे हैं। हेयर कट को मैं बताना भूल गया था, तो इसकी तरह हम डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो ये इस तरह से हो गया। तो ये देखिए, जहाँ का सेक्शन है वहीं पे उसको 90 डिग्री पे काट रहे हैं और लेयर्स कर रहे हैं मैक्सिमम वॉल्यूम लाने के लिए। तो आई होप आपको इतना वीडियो क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको क्लियर करने के लिए जो भी ज़रूरत होगी, या तो मैं आपको आंसर करूँगा, या फिर आपको मैं आंसर करके बता दूंगा कि मैं आपके इस चीज़ पे एक वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि अभी मेरे को जो मेरा फेसबुक पेज है अलीज मिडास 8 के नाम से, वहाँ से कमेंट आया किसी को एंगल्स सीखने हैं, तो आप मेरे उस पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हमने क्या करा, अपने पीछे से हमने फेदर क्रिएट करने के लिए
आगे के ए बना के सारे बाल आगे हमने कोम करके सेक्शन में ले लिया और अपनी जो प्रीवियस हमने जो गाइडलाइन बनाई थी उसके साथ मैच करके इसको हम काट रहे हैं। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा है सिर्फ उसे निकालना है, नीचे की गाइडलाइन नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो आपका हेयर कट खराब हो जाएगा बिल्कुल। और पीछे के बालों से गाइडलाइन लेंगे और उसको हम ब्लेंड करेंगे ऑन ऑन द शोल्डर, और इस चीज़ को मेंटेन करेंगे कि हमारा आगे से बाल छोटा रहे और पीछे से लंबा रहे। थोड़ा एंगुलर ब्लेंड होएगा क्योंकि हमने फेदर क्रिएट करा है आगे के बालों में इस तरह से। फेदर कट हम इसलिए करते हैं आगे से ताकि हमारा फेस की फ्रेमिंग हो जाए, पर फ्रेमिंग करने के और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। ये देखिए, अब हम बैक और साइड के बालों को ब्लेंड करते हैं, वो भी शोल्डर पे लाके, और आप इसमें देख पाएंगे क्लियरली कि अब मैं किस तरह से ब्लेंड करता हूँ। देखो, जो बीच का एक्स्ट्रा बाल है सिर्फ उसको ही रिमूव करा है मैंने, बस इतना ही करना था। अब उसके बाद चलेंगे अपने टॉप के सेक्शन में, इसमें हम चेक कर लेंगे अपने सेक्शन को कि जो हमारे लेफ्ट और राइट के बाल ठीक है कि नहीं है। तो इसलिए हमने बॉक्स सेक्शन लिया अपना, इसको कोम करके ऊपर और हॉरिजॉन्टली चेक कर रहे हैं, और हमने उसके बाद पीछे एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हम हॉरिजॉन्टली चेक करेंगे। जो बाल इसके अंदर अनइवन आता है बीच में, उसको आप रिमूव करेंगे और आपका हेयर कट 100% कंप्लीट हो जाएगा इसी के साथ। ये देखिए, ये बीच में आया। अब हम चलते हैं आपको लेके इसकी क्विक ब्लो ड्राई की तरफ, ताकि आप आपको इसका हम फाइनल लुक दिखा पाएँ। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये हेयर कट करने के बाद बाल बहुत थिन नहीं हुए हैं। जब इसको आप खुद काटेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी आएगा और ज़्यादा मज़ा भी आएगा। इसमें करेंगे हम बाउंस का ब्लो ड्राई, जिसमें हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं बहुत सारे। बहुत सारे का मतलब 5, 7, 8 ब्रश यूज़ कर लेते हैं और उसको सबको रोल कर देते हैं ऑन द टॉप। सबको हम 90 डिग्री पे लिफ्ट करते हैं बालों को, और 180 डिग्री पे भी लिफ्ट करते हैं, और उसको हम रोल कर देते हैं। तो इससे हम अचीव कर पाते हैं मैक्सिमम बाउंस। तो अब आगे हमारा टॉप मोस्ट सेक्शन की तरफ, आप देख पा रहे हैं कितने ब्रशेज लग चुके हैं। अभी 2-3 और लगेंगे, इसके साथ हमारा ब्लो ड्राई भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर मैक्सिमम। देखिए, अब मैं फ्रंट का जब बाल ब्लो ड्राई कराता हूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि आगे खड़े होकर ब्लो ड्राई करो, ताकि वो एक अच्छी शेप क्रिएट कर पाए। पहले आगे खड़े होकर ब्लो ड्राई करते हैं, फिर उसको पीछे करते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।